हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों। अध्ययन गंगा के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। प्रतियोगी परीक्षाओं में पूर्ण सफलता के लिए अध्ययन गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा देखिएगा, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2020 नवंबर के महीने में ये परीक्षा होगी और इसके लिए चला हुआ है मध्यकालीन इतिहास आपका चला हुआ है और मध्यकालीन इतिहास में तुगलक वंश आज आपका चलेगा। और तुगलक वंश को शुरू करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे आप तुगलक वंश से संबंधित। और यदि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में आप सफल होना चाहते हैं तो अध्ययन गंगा यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़े, अध्ययन गंगा यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ पे डेली आपको 4 से 5 वीडियो कम से कम दिए जाएंगे दिल्ली पुलिस से संबंधित। तो चलिए शुरू करते हैं। मध्यकालीन इतिहास तुगलक वंश आज आपका चलने वाला है। तुगलक वंश से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? और तुगलक वंश के संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक। देखिएगा गयासुद्दीन तुगलक जो थे तुगलक वंश के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा, गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? और गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम था गाजी मलिक। देखिएगा गाजी मलिक था वास्तविक नाम गयासुद्दीन तुगलक का। नेक्स्ट चलिएगा, दिल्ली के निकट तुगलकाबाद नामक नगर किसने बसाया था? और दिल्ली के निकट तुगलकाबाद नामक नगर बसाया था गयासुद्दीन तुगलक ने ही। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलिएगा, गयासुद्दीन तुगलक की हत्या किसने की थी? और गयासुद्दीन तुगलक की हत्या की थी जूना खां ने। देखिएगा जूना खां ने हत्या की थी और जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से फिर गद्दी पर बैठ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है कि जूना खां किस नाम से गद्दी पर बैठा? और जूना खां गद्दी पर बैठा था मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से। और इतिहास में बुद्धिमान मूर्ख शासक यदि किसी को कहा जाता है तो वो जूना खान को ही कहा जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक को ही कहा जाता है बुद्धिमान मूर्ख शासक। क्यों कहा जाता है ये जानकारी भी आपको दी जाएगी। देखिएगा इतिहास में एक मूर्ख बुद्धिमान शासक के रूप में किसे जाना जाता है? और बुद्धिमान मूर्ख शासक के रूप में जाना जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को, क्योंकि इन्होंने पूरे शासन काल में जितने भी कार्य किए वो सभी असफल रहे। जैसे इन्होंने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया और चांदी के सिक्कों की जगह इन्होंने तांबे की सांकेतिक मुद्रा चलाई। इन्होंने तांबे के सिक्कों के बदले में जो चांदी के सिक्के थे उनको जनता में बांट दिया और जिससे कि खजाना खाली हो गया। लोग इसके महत्व को नहीं समझ पाए और ये एक भारी नुकसान उठाना पड़ा। तो ये योजना इनकी असफल रही। इसके अलावा इन्होंने खुरासान अभियान, इन्होंने देखा कि एशिया में, मध्य एशिया में खुरासान राज्य में अव्यवस्था उत्पन्न थी। इन्होंने सोचा क्यों ना यहाँ पे कब्जा कर लिया जाए और 1 साल तक का इन्होंने एडवांस वेतन अपनी सेना में बांट दिया और नई सेना का भी गठन किया। और जब तक ये वहाँ तक पहुँचे तब तक वहाँ अव्यवस्था समाप्त हो गई थी, वहाँ की व्यवस्था सुचारू रूप से चालू हो गई थी, शासन व्यवस्था वहाँ की बहाल हो गई थी। तो ये जो उसका निर्णय था ये भी गलत साबित हुआ। पहले सांकेतिक मुद्रा गलत साबित हुआ, खुरासान अभियान गलत साबित हुआ। इसके अलावा इसने टैक्स बढ़ा दिया, कर में वृद्धि कर दी, लेकिन उस समय टैक्स में वृद्धि की जब महामारी फैली हुई थी, प्लेग के रूप में एक महामारी फैली हुई थी। इसके अलावा अकाल पड़ा हुआ था, सूखा पड़ा हुआ था और ऐसे समय में इसने टैक्स को बढ़ा दिया जिसको जनता नहीं दे पाई और काफ़ी हाहाकार मच गया। तो ये भी योजना इनकी असफल रही थी। इसके अलावा इन्होंने राजधानी का स्थानांतरण किया। इन्होंने दिल्ली से अपनी राजधानी, दिल्ली में तो थी ही, दूसरी राजधानी इन्होंने देवगिरी दौलताबाद में बना दी जो साउथ में पड़ता है। इन्होंने उत्तर और दक्षिण भारत, पूरे भारत पर जिससे कि नियंत्रण रह सके, कब्जा रखा जा सके,
तो इन्होंने 2 राजधानी बनाई जिसके महत्व को जनता नहीं समझ पाई और ये योजना भी इनकी असफल हुई। इसके अलावा एक कराचिल अभियान भी हुआ था। कुमायूं की पहाड़ियों में स्थित एक कराचिल विद्रोह दबाने के लिए और वहाँ पे कब्जा करने के लिए इन्होंने अटैक किया था, लेकिन वहाँ भी काफ़ी धन की हानि हुई थी। तो इन्होंने जितनी भी योजनाएं पूरे जीवन काल में बनाई वो सारी की सारी असफल हो गई। इसलिए इनको कहा जाता है इतिहास का बुद्धिमान मूर्ख शासक कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, भारतीय समकालीन इतिहास पर आधारित सफरनामा रहेला किसने लिखी है? और इस समय का जो इतिहास है वो सफरनामा रहेला किसने लिखी है? और वो लिखी है इब्न बतूता ने। और मोस्ट इंपोर्टेंट है, सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। और इब्न बतूता है भारतीय समकालीन इतिहास पर आधारित सफरनामा रहेला लिखने वाले। इस समय के इतिहास पर जो सफरनामा लिखा, रहेला नामक लिखा, इन्होंने जो इतिहास में जो सफरनामा इन्होंने अपनी रचना एक लिखी, रहेला के नाम से भी जिसको जाना जाता है, वो इब्न बतूता ने ही लिखी थी। इस समय का इतिहास लिखा था, तुगलक वंश के समकालीन इतिहास इन्होंने लिखा था, तो इब्न बतूता। नेक्स्ट चलिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब हुई? और मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई थी 1351 ईस्वी में। देखिएगा 1351 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी मोहम्मद बिन तुगलक की। और मोहम्मद बिन तुगलक के बाद तुगलक वंश की गद्दी पर कौन बैठा? और इनके बाद में इनका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठ गया था। फिरोज शाह तुगलक बना था, अंतिम शासक भी यही रहे थे तुगलक वंश के। और फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठे। और फिरोज शाह तुगलक का नाम जहां भी आप सुनेंगे, टैक्स लगाने के लिए काफ़ी माहिर थे, बहुत तरह के टैक्स इन्होंने लगाए। तो चलिए देखते हैं, सल्तनत काल का अकबर भी इनको कहा जाता है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, सल्तनत काल का अकबर किसे कहा जाता है? और सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है फिरोज शाह तुगलक को ही। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा 11, खराज कर जो हिंदुओं पर लागू भूमि कर था किसने लगाया था? और ये फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। खराज कर के नाम से ये जाना गया था, हिंदुओं पर लगाया जाता था, भूमि पर लगने वाला ये टैक्स था। इसके अलावा अशर कर जो मुस्लिमों पर लागू भूमि कर था, ये भी फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। टैक्स लगाने में काफ़ी माहिर थे, बहुत तरह के टैक्स इन्होंने लगा दिए थे। जकात कर किसने लगाया था? और जकात पर लगने वाला कर इन्होंने लगाया था, वो भी फिरोज शाह तुगलक ने ही लगाया था। इसके अलावा देखिएगा गैर मुस्लिमों पर लगने वाला जजिया कर किसने लगाया था? और ये भी लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक। और इसके अलावा युद्ध में लूटे गए माल पर लगने वाला जो टैक्स था वो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया, लेकिन किस नाम से उसको जाना जाता है? और उसको जाना जाता है खुम्स टैक्स के नाम से, खुम्स कर के नाम से उसको जाना जाता है। तो देखिएगा तमाम टैक्स इन्होंने लगाए, बहुत तरह के टैक्स इन्होंने लगाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, फिरोज शाह तुगलक ने किन नगरों की स्थापना की? देखिएगा किन किन नगरों की स्थापना की। और इन्होंने जौनपुर, फतेहाबाद, फिरोजाबाद, फिरोज शाह कोटला नगर की स्थापना की। इन नगरों की स्थापना की थी इन्होंने। और प्रसिद्ध इतिहासकार बर्नी किसका दरबारी था? और ये भी फिरोज शाह तुगलक का ही दरबारी था। बर्नी काफ़ी बड़ा इतिहासकार बर्नी, और ये फिरोज शाह तुगलक के का दरबारी था। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? और तुगलक वंश के अंतिम शासक यही थे फिरोज शाह तुगलक। देखिएगा फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, फिरोज शाह तुगलक द्वारा फारसी भाषा में लिखी गई आत्मकथा किस नाम से जानी जाती है? और इन्होंने जो आत्मकथा लिखी वो जानी जाती है फुतूहत ए फिरोज शाही। फुतूहत ए फिरोज शाही के नाम से जानी जाती है इनकी आत्मकथा। तो देखिएगा तुगलक वंश आपका समाप्त हुआ। तुगलक वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपने देखे, और एक वीडियो को एक बार फिर से रिवाइज करके देखिएगा, यहीं कहीं आपका कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा,
और अध्ययन गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।